झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1,01,101 करोड़ का आम बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान भी किए। एग्री स्मार्ट ग्राम योजना की शुरुआत होगी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट के कई महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि 2022-23 में एग्री स्मार्ट ग्राम योजना की शुरुआत होगी। विधायकों की अनुशंसा पर 100 गांवों का चयन किया जाएगा, जिसका विकास होगा। गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों से उचित मूल्य पर गोबर की खरीदारी की जाएगी। सिंचाई लाभ देने के लिए भूमिगत पाइपलाइन के जरिए खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। विधानसभा के चौथे दिन बजट पेश होने से पहले जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले पिछड़ी जातियों के आरक्षण की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले आरक्षण की बात कही, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने इसे रद्द कर चुनाव करा रही है। इसका जवाब मंत्री बन्ना गुप्ता ने देते हुए कहा कि आरक्षण को बीजेपी की सरकार ने ही खत्म किया था, जिसके बाद विपक्षी विधायक बिल में पहुंच गए और हंगामा करने लगे। हंगामा को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी थी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सदन के बाहर प्रदर्शन करते दिखे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक के साथ साथ भाजपा के विधायकों ने भी कई मांगों को लेकर सदन के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सत्ता पक्ष ने स्थानीय नीति 1932 के खतियान की मांग की, तो वहीं विपक्ष मॉब लिंचिंग, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करती नजर आई। कांग्रेस विधायक शकील अहमद ने बजट सत्र को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बजट सत्र चल रहा है, लेकिन सरकार जवाब देने से पीछे हट रही है। बजट पर शकील अहमद ने कहा है कि बजट की राशि सरकार खर्च नहीं कर पाती और पैसा यूं ही सरेंडर हो जाता है। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत ब्रहनी गांव में भीषण आगजनी की घटना हुई। इस घटना में 4 दुकानों के साथ एक घर भी चपेट में आ गया, जिसमें सभी कुछ जलकर पूरी तरीके से खाक हो गए। अगलगी की इस घटना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अगलगी की इस घटना में मोबाइल दुकान, एक सैलून और एक घर पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। आग के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। टाटानगर स्टेशन से 2 दिन के लिए टाटानगर अमृतसर जालियांवाला बाग एक्सप्रेस शुरू किया गया। ट्रेन से झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश कैलाश प्रसाद देव गिरिडीह पहुंचे। एसपी अमित रेणु, एसडीओ विशालदीप खालको समेत सभी पदाधिकारी ने मुख्य न्यायाधीश का स्वागत किया, जिसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सम्मान दिया गया। वहीं चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस कैलाश प्रसाद देव ने कोर्ट परिसर में पौधारोपण भी किया। इसके बाद कोर्ट परिसर का मुआयना किया और मेडिटेशन सेंटर का निरीक्षण किया। धनबाद में बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। एसएसपी की ओर से गठित टीम ने 11 चोरी की बाइक के साथ 5 अपराधी को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी गिरिडीह, निमिया घाट, बोकारो जिले के नवाडीह, धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र से हुई। बाइक गिरोह का संपर्क अन्य राज्यों में भी है। वहीं अंतर्राज्यीय बाइक गिरोह गैंगस्टर अमन सिंह गिरोह के संपर्क में भी है। वहीं एसएसपी संजीव कुमार ने कहा कि अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह के 5 अपराधी को अलग अलग जिलों से छापेमारी कर पकड़ा गया है। वहीं 11 चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। इस बाइक चोर गिरोह का संपर्क गठित गिरोह अमन सिंह सहित अन्य से भी है। इसके साक्ष्य की जांच मिले हैं। बेरमो के करगली बाजार बोनस ऑफिस के समीप सब्जी लेकर अपने घर जा रहे एक व्यक्ति को बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे वो घायल हो गया। घायल की पहचान ईश्वर राम के रूप में हुई है। इस हादसे में बाइक सवार भी घायल हो गया। दोनों को सीसीएल के केंद्रीय अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। मामले की सूचना पाकर बेरमो थाना पुलिस अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। बेरमो में सीसीएल कथारा प्रक्षेत्र के जरंगडीह है, जहां जहां वाहनों के परिचालन से उड़ने वाली कोल डस्ट राहगीर सहित
जरंगडीह के लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है। क्षेत्र के लोग परेशान हो चुके हैं, लेकिन इस पूरे मामले में सीसीएल प्रबंधन चुप्पी साधे हुए है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कशिश न्यूज जब जरंगडीह की मुख्य सड़क उड़ती कोल डस्ट पर राहगीरों का दर्द जाना, तो राहगीरों ने सबसे पहले सीसीएल प्रबंधन को जिम्मेदार बताया। ग्रामीणों ने कहा है कि सीसीएल प्रबंधन की ओर से दी गई समस्या से हमें हर दिन जूझना पड़ता है। सड़कों में पानी का छिड़काव उचित ढंग से नहीं किया जा रहा। सीसीएल जरंगडीह परियोजना पदाधिकारी नवल किशोर दुबे से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जल छिड़काव के लिए टैंकर लगाया गया है और जल्द ही सकारात्मक पहल कर समस्या का समाधान किया जाएगा। जामताड़ा के बड़ाकर नदी में 24 फरवरी को भीषण नाव हादसे में मारे गए 14 लोगों के परिजनों को 4-4 लाख का चेक दिया गया। कैबिनेट मंत्री चंपई सोरेन ने पीड़ित के परिजनों को चेक सौंपा है। आपदा प्रबंधन की ओर से ये राशि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर दी गई है। मंत्री ने मुख्यमंत्री के हवाले से कहा है कि मुख्यमंत्री इस नदी पर पुल बनाने के लिए संकल्पित हैं। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ का साथ देने वाले ग्रामीणों को पुरस्कृत करने का अनुरोध जिला प्रशासन से की गई है। साहेबगंज के सकड़ी गली में अंतर्राज्यीय कुश्ती प्रतियोगिता और घुड़सवारी का आयोजन किया गया। इस कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार, पंजाब, जम्मू, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बंगाल और झारखंड के पहलवान शामिल हुए। कुश्ती प्रतियोगिता को देखने के लिए हजारों की संख्या में दूर दूर से लोग पहुंचे। घुड़सवारी में खगड़िया के कटिमल सिंह को पहला, बबलू चौधरी को दूसरा, बांका के अखिल सिंह को तीसरा स्थान मिला। वहीं कुश्ती में जम्मू के राकेश पहलवान को पहला, अमृतसर के हैप्पी पहलवान दूसरे स्थान पर रहे। सभी विजेताओं को 31,000, 25,000 और 20,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। जमशेदजी टाटा साहेब की 183वां जयंती की धूम पूरे शहर में है। टाटा स्टील परिसर में जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जहां टाटा संघ के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, टाटा ग्रुप के सीईओ टीबी नरेंद्रन सहित कंपनी के अधिकारी शामिल हुए। जे.एन. टाटा साहेब को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं इस वर्ष झांकी नहीं निकाली गई। टाटा कंपनी के सभी ग्रुप के अधिकारियों ने अपने संस्थापक को श्रद्धांजलि अर्पित की। अररिया के जोकीहाट प्रखंड के सतबिटा गांव में पेड़ से लटकी युवती का शव मिला, जिसकी शिनाख्त पुलिस के द्वारा कर ली गई है। सदर एसडीपीओ ने बताया कि शव फुल्की देवी का है, जो सतबिटा गांव की रहने वाली हैं और उनकी शादी पलासी में हुई थी। मृतका की दूसरी शादी कुचरी के रहने वाले मिनहाज से हुई थी। बीते कल उसको विदाई करवाकर ले जाया जा रहा था। इसी क्रम में सुबह में ग्रामीणों ने शव को पेड़ से लटका देखकर जोकीहाट और बैरगाछी थाने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर उसे अपने कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के लिए अररिया सदर अस्पताल भेज दिया। पटना सिटी क्षेत्र में जैसे जैसे चुनाव के समय नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे पूर्व प्रत्याशियों अपने समाज को गोलबंद करने में लगे हुए हैं। वार्ड नंबर 57 के पुष्पलता देवी के पक्ष में मालदा साहनी मछुआरा समाज के लोग काफी संख्या में महिला और पुरुष इकट्ठा होकर पुष्पलता देवी के पक्ष में वोट देने के लिए एकजुटता दिखाना शुरू कर दिया। वहीं वर्तमान में पार्षद के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इन लोगों ने कहा है कि हमारे समाज की उपेक्षा की गई, हमारे समाज के साथ धोखा किया गया, इसलिए पुष्पलता देवी के लोग ही इस बार हम पक्ष में मतदान करेंगे और इसलिए हम लोग ने अपने समाज के अन्य लोगों को भी आह्वान किया है कि उसी के तहत ये बैठक बुलाई गई। इस बैठक में काफी संख्या में लोग हैं और हम लोग भी अपने समाज, अपने लोगों को एकत्रित कर अपने पक्ष में मतदान करवाएंगे और अपने समाज को मजबूत बनाने का काम करेंगे। समाज सुधार अभियान के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 मार्च को पूर्णिया पहुंच रहे हैं। इनके आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियों के साथ साथ इंदिरा गांधी स्टेडियम में सभा के लिए मंच और जीविका दीदियों को बैठने के लिए अलग से आधुनिक पंडाल बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जिस स्टेज से जीविका दीदियों को संबोधित करेंगे वो जर्मन हैंगर द्वारा लगभग 6000 वर्ग फीट में निर्माण कराया जा रहा है। मंच के सामने 60 फीट की परिधि में डी क्षेत्र के लिए
छोड़ा गया है। इवेंट कंपनी के कर्मियों द्वारा दिन रात कार्य कर मंच और पंडाल सहित स्टॉल निर्माण कराने में जुटे हुए हैं। जिलाधिकारी राहुल कुमार ने बताया है कि इंदिरा गांधी स्टेडियम में मुख्यमंत्री जीविका दीदियों के साथ जनसभा के माध्यम से राज्य में पूर्ण शराबबंदी अभियान, दहेज प्रथा उन्मूलन और बाल विवाह उन्मूलन अभियान से संबंधित राज्य सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों और निर्णयों को लेकर विचार रखेंगे।